दोस्तों मैं हाजिर हूं नई वीडियो के साथ जिसमें कवर करते हैं हम जीएसटी काउंसिल के डिसीजन, 4 नोटिफिकेशंस, 2 सर्कुलर और 1 एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का डिसीजन परोटा के केस में। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, आप पाएंगे कंप्लीट डिस्कशन। सबसे पहले जीएसटी काउंसिल ने जो बड़ा फैसला लिया कि जिन लोगों ने जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक रिटर्न फाइल नहीं की है, अगर वो नील रिटर्न है तो उन्हें कोई भी लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी, और अगर उस रिटर्न में कोई फिगर है तो उन्हें लेट फीस देनी होगी 500 रुपये पर रिटर्न। और इसके लिए जो कंडीशन रखाई गई वो है कि आपको ये रिटर्न फाइल करनी है 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के बीच में। इससे एक समस्या पैदा हो रही है क्योंकि फरवरी और मार्च के रिटर्न की डेट जून में पड़ रही है और ये रिटर्न हमें जुलाई में फाइल करनी है। रिटर्न सिक्वेंसली फाइल होती है, पहले की रिटर्न बाद में फाइल आप नहीं कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जब नोटिफिकेशन इशू किए जाएंगे तो सरकार इस बात का ध्यान रखेगी। 5 करोड़ से ऊपर के जो एसएससीज हैं उन्हें कोई रिलीफ नहीं दी गई है, मेरा मतलब उन्हें कोई फर्दर रिलीफ नहीं दी गई है। जो 5 करोड़ से नीचे के एसएससी हैं उन्हें रिलीफ दी गई है कि वो अगर रिटर्न कंप्लायंस डेट जो नई डेट थी 29 जून से लेकर 6 जुलाई, उसके बीच में अगर अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उन्हें रिड्यूस रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा फरवरी, मार्च और अप्रैल की रिटर्न के लिए। लेकिन ये रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट लागू होगा अगर वो रिटर्न 30 सितंबर तक फाइल कर देते हैं। इसी तरह मई, जून और जुलाई की रिटर्न के लिए कंप्लीट वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड लेट फी किया गया है। जो एसएससी 5 करोड़ तक की टर्नओवर रखते हैं उनके लिए ही सिर्फ, अगर वो रिटर्न 30 सितंबर तक फाइल कर देते हैं। कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था पास्ट में, अगर 12 जून तक आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है तो आप इसे रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं 30 सितंबर तक। ये फर्दर गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है। पुराने लोग जो रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू नहीं कर पाए, किसी वजह से उनका कैंसिल किया गया था, वो रिवोकेशन किया जा सकेगा। अब हम चलते हैं जीएसटी नोटिफिकेशंस पे। 4 नोटिफिकेशंस इशू किए गए। पहला नोटिफिकेशन जिससे एसएमएस के थ्रू नील रिटर्न फाइल की जा सकेगी, रूल 67A को नोटिफाई किया गया। दूसरा नोटिफिकेशन जो दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली के एसएससीज के लिए है, उनको कंप्लायंस डेट दी गई थी 31 मई की, अब उस कंप्लायंस डेट को बढ़ा दी गई है 31 जुलाई तक। इसके बाद जो नोटिफिकेशन इशू किया गया वो ऑर्डर इशू करने के लिए जो 60 डेज का टाइम रहता है ऑफिसर के पास, अगर ये 60 डेज 20 मार्च और 29 जून के बीच में पड़ रहे हैं तो उसे बढ़ा के 30 जून या 15 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ रिप्लाई ऑफ सोकोज नोटिस किया गया है, जो बाद में पड़ेगी। नोटिफिकेशन 47 में ई-वे बिल की फर्दर एक्सटेंशन की गई है, लेकिन इसमें जो 2 कंडीशन है वो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहली बात, ये वे बिल 24 मार्च 2020 के पहले इशू किए गए थे और उनकी एक्सपायरी डेट 20 मार्च 2020 के बाद पड़ रही थी, तो उसे बढ़ा के 30 जून 2020 कर दिया गया है। 2 सर्कुलर आए, 139 सर्कुलर, जिसमें क्लियरिफाई किया गया कि जो लोग रिफंड अप्लाई करते हैं उनके 2A से ये 3 चीजें मैच नहीं की जाएंगी। पहला, क्रेडिट ऑन इंपोर्ट्स, आईएसडी इनवॉइस एंड टैक्सेस पेड अंडर रिवर्स चार्ज। दूसरा सर्कुलर 140 जो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन को डील करता है। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, डिटेल में डिस्कशन है। अब हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ सर्कुलर पे डिस्कशन कर रहे हैं। सर्कुलर में कहा गया या तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन होगा तो शेड्यूल 3 में बात कवर होगी, या फिर वो नोटिफिकेशन 13/2017 में कवर होगा और हमें रिवर्स चार्ज में टैक्स देना होगा। हम इसमें देखते हैं जो डायरेक्टर हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर हैं तो उन्हें रिवर्स चार्ज में कवर किया जाएगा। जो भी रेम्यूनरेशन हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पे करते हैं वो रिवर्स चार्ज में कवर होगा। और अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय रिलेशंस बनाते हैं तो हम उसका टीडीएस अगर 192 सेक्शंस में डिडक्ट कर रहे हैं तो शेड्यूल 3 का बेनिफिट हमें मिलेगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही एम्प्लॉय सेक्शन 194J के तहत में टैक्स के लिए डिडक्शन के लिए लायबल है तो वो शेड्यूल 3 का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो रिवर्स चार्ज में कवर होंगे और हमें उसे रिवर्स चार्ज पे टैक्स देना होगा। अब हम चलते हैं परोटा वाली एडवांस रूलिंग पे। ये एडवांस रूलिंग कर्नाटका एडवांस रूलिंग अथॉरिटी द्वारा इशू की गई। AD ID फ्रेश फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
जो अथॉरिटी के पास फैक्ट्स थे कि कंपनी कुछ रेडी टू कुक फूड बनाती है और वो जानना चाहती है कंपनी कि जो होल व्हीट पराठा और मालाबार पराठा वो क्या उसे चैप्टर हेडिंग 1905 में क्लासिफाई कर सकते हैं और 5% जीएसटी दे सकते हैं। अथॉरिटी ने ऑब्जर्व किया कि 1905 में जो आइटम कवर्ड होती है उसे फर्दर प्रोसेस नहीं करना पड़ता, वो कंजम्पशन के लिए रेडी होती है। किंतु जो सवाल इस पर्टिकुलर कंपनी ने रखे थे उसमें उन्होंने कहा था कि उनके पराठे को गर्म करना आवश्यक है, उसके बिना उसे कंज्यूम नहीं किया जा सकता। तो ये रेडी टू ईट नहीं थे, ये रेडी टू कुक पराठा हो गए। और फिर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने ऑब्जर्व किया कि पराठा जो चैप्टर हेडिंग 1905 है उसमें कवर्ड नहीं है स्पेसिफिकली, और जो एंट्री 99A है उसमें खाखरा, प्लेन चपातीज एंड रोटीज ही आती हैं। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने कहा कि हमने पूरा जो कस्टम टैरिफ एक्ट के रूल्स हैं उसे एनालाइज किए और हमने पाया कि किसी भी रूल्स के तहत हम इस पे निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो लास्ट रूल 3C है उसके तहत कहा गया कि जो नंबर बाद में आती है उसके हिसाब से हमें क्लासिफाई करना है। तो 2106 जो 1905 के बाद में आती है उसके हिसाब से इसे क्लासिफाई किया गया, और 2106 में जो 18% रेट के हिसाब से कवर्ड है उसके हिसाब से टैक्स देने की आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा एडवांस रूलिंग के पास ये कन्फ्यूज़न क्यों हुआ, किस लिए पराठाज में ये डिस्कशन का मुद्दा बना। रेडी टू कुक पराठाज भी मार्केट में अवेलेबल हैं जिन्हें बिना कुक के नहीं खाया जा सकता। रेडी टू ईट पराठाज भी मार्केट में अवेलेबल हैं। और जो आईडी फूड वालों ने जो पराठे की बात की थी उसके पैकेट पे लिखा है या उनकी कंडीशन है कि जस्ट हीट फूड, तो उसमें क्लियर नहीं होता ये हीट बिना भी खाया जा सकता है या हीट किए बिना नहीं खाया जा सकता। तो ये रेडी टू कुक है या रेडी टू ईट है ये क्लियर नहीं होता। बहुत सी खाने की आइटम ऐसी होती है जिसपे लिखा होता है सर्व्ड इट हॉट, सर्व्ड इट चिल्ड। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो रेडी टू ईट फूड नहीं है। इसी कंफ्यूजन की वजह से इसे क्लासिफाई किया गया 2106 यानी कि 18% के रेट में, न कि 5% जो 1905 में आता था। और आनंद महिंद्रा साहब ने भी इस पे चुटकी ली। उन्होंने कहा कि जो चैलेंजेस देश के सामने हैं उसमें एक चैलेंज और आ गया ये पराठा का, और मुझे लगता है अब हमें कुछ नई चीज ईजाद करनी पड़ेगी। जुगाड़ टेक्नोलॉजी के तहत हम इसे परोटीज कहेंगे और फिर से रिक्लासिफाई कर पाएंगे। दोस्तों धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगले वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले सप्ताह। थैंक यू।